विधायिका जी ने कुछ इसी बारे में चर्चा कर दी थी क्या, रोड के बारे में? तुमसे पहले कही रही कि रोड फला करते हो, मैं सुन रहा था, तो इसलिए तो मांग की कोई बात रही नहीं। और जो जहाँ पर जो महाराज जी बाबा जी हैं जिनके उसमें हो रहा है, क्या नाम बाबा जी का? राहुल बाबा। चलिए, राहुल बाबा के ऐसे इतने जगह पर मैं नवाब सिंह की हरदम मतलब जो इन्होंने वचन दिया उसको किया। नवाब सिंह ने आज तक मैं अपने पूरे जीवन में तमाम कामों में सब कुछ होता था। आज एक ही जगह पे पूरी जगह पे मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले गणेश जी के, शनि जी के। भाई शनि जी का तो एक हमारे सबका प्रणाम कर जल्दी आदमी करत है, क्योंकि सबका देखा उन्हें उठाए धमक दो तो सबसे पहले शनि की आदमी बात कर, जिस पर लिखा कि गया, मैंने उसमें भी कहा था कि कहा कि तनक चढ़ाई पे मेरे जगत मां सम्मान और सीधे सीधे क्षण दे टेढ़े का जब दाम। तो टेढ़े कौन है? शनि जी। टेढ़े कौन? बजरंगबली जी। टेढ़े कौन? राहु। टेढ़े कौन? केतु। नहीं का सब काम खराब हो जाता है। सीधे वाले जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनकी कबों के भाई महाराज जी से ज्यादा कौन जानता है बात, है ना? तो अब क्या करना है आप सबको भी ऐसी जगह पर है। और जो अन्नदान है, अन्नपूर्णा का इस समय प्रवास है, और जो लोग खा रहे हैं, पी रहे, सब कर रहे हैं। और विधायिका जी हमारी, क्योंकि इनके पति हमारे मित्र हैं, इनके जो ससुर थे उनको तो मैं बस देखा करता था। हाँ, उनको बस देखा करता था, उनकी बातें सुना करता था। और मैं छोटा था, राजनीति जब शुरुआती दौर की, तो मैं उनको देखा करता था मेवालाल यादव जी की दुकान पर, बंदूक की दुकान पर, और बैठे वो हरदम हंसते रहते थे, हंसते और हंसाते रहते थे, खिलखिला के हंसते थे, और बहुत सामाजिक उसकी बात करते थे। मैं सुनता रहता था। केजरीलाल जी का उनका चुनाव होता था कभी कभी, ऐसा जो मामला मुझे याद है। आज भी मुझे एक याद आती, भूल बहुत ज्यादा आती, तो मैं एक नेता की बात याद है। नेता को सांसद रहा है 2 बार, सन 80 में और 85 में। तो वो नरेंद्र सिंह का बड़ा खास नाम नहीं देगा, तो वो क्या करता था, बड़ा क्रीज लगी रहती थी, लेकिन जब उसको नरेंद्र सिंह के यहाँ जाने होता था तो वो अपने धूल उठा के आज भी है, आज भी है। रेलवे स्टेशन से और दिल्ली तक जाता है, उधर से डबल जो आता है उसके किराया लेता है। इतनी साफ बात तो कोई कही नहीं। राजनीति में जब गिरावट आ जाती है, हद हो गई। राजनीति में ऐसी सी गिरावट है, लेकिन बड़ा मुझे अच्छा लगा ये वहां भाषण दे रही, जो इन्होंने भाषण दिया उसका तुमने तस्दीक किया। अभी जो कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, तुमने यहाँ बताया कि ऐसा करती है, कि कोई आपकी जाति नहीं पूछती, धर्म नहीं पूछती, उसका किसी उसका है। तो ऐसे लोगों को ये जनप्रियता में बढ़ता चला जाता है। मुझे 2002 में भी धुआं चुनाव बीजेपी से, और उसके बाद जब 2007 में लड़ा, तो आप यकीन मानिए रही थी कि जितना बीजेपी से आदमी 2002 में लड़ा था और 2007 में जितने लड़े सबके वोट कम रहे, हमारे वोट सबसे ज्यादा बड़े हैं। इलेक्शन रिकॉर्ड में ना, और ये बड़े बड़े तुम्हारे जो नेता हैं प्रदेश लेवल के, ये 7-8 निपट गए थे 2007 में। हमें 30,000 से ऊपर वोट, 33,699 वोट मिला। कहने का आशा ये है कि वोट जब आदमी सबसे बात करता है, ये कहा विधायिका जी है कि अब भाई आप काम करेंगे, हो सकता है आपका दिल बदल जाए, आप सही कह रही है, और बदल जाते हैं। क्योंकि जिस समय वोट डालने जाता है आदमी, तो वो फिर वोट नहीं डालता है, वो अपनी जान निकाल के उसके वोट बैलेट पेपर पर वोट डालता है, दबाता है। जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, फिर सबसे ज्यादा जो तवज्जो देता है तो वो संबंध के आधार पर, जनप्रियता के आधार पर देता है। हमारे यहाँ भगवान जी विश्वास है, मेरा 4 बार विधायक रहे। सन 80-85 में जब कांग्रेस की लहर में सब जीत गए, लेकिन मन कांग्रेस हार गई। तो ये बातें आपसे कही तो मैं इंडिया की तरफ से कह देना, मतलब रोड वाली बात हो ही गई, बजाओ गाली। और मैं चाहूंगा रामदेव बाबा से इनको अगले बार की देखो, यही बार में जो कोई स्टेशन वगैरह हो मंत्री बना। इसलिए
कि हम समझ गए हैं कि जो हमारा वर्ग है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, उनकी ये मदद ज्यादा से ज्यादा करेगी। मैं तो लोगों को और जानता हूँ, हमारे साथ पिता रहे, जिला कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष रहे, बनाने रहे, कुछ कहना नहीं चाहते। बहुत से लोग हैं पद पाके मत जाते हैं। सरोज जी में ये कोई परिवर्तन ईश्वरी कृपा से नहीं आया। ये सरोज जी बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। ये तुम्हारे पूर्वजों का, ये पितरों का आशीर्वाद है, तुम्हारे पर माता पिता ससुर उनका सबका। जो तुम्हारे कुछ कहना बतावत है, ऐसे चलिए तो ऐसे लगा कि वहाँ की जमीन में पड़ते ना है विधायक के। हमारे गांव में नहीं याद था। अच्छा, हमारे पिताजी प्रधान थे, तब आते तो वो हमारे यहाँ बताइए कितनी बड़ी बात बताओ। तो पुराना रिश्ता लेकर आओ। रिश्ता है, इसी वजह से मैं कल बोल रहा था, परसों एक जगह पर मंदिर में धर्मेंद्र थे, एक आदमी ऐसे बैठे थे, तो जैसे तुमने कही थी ना खिंचाई कर देना है, तो उन्हें सामने सबने कहा आजकल का जमाना इतना खराब आ गया कि आदमी जरा सफा हुआ जनोमत को कही तुम्हारे सामने, उसी आदमी सामने कह रहे। क्यों? जब हम उस समय सरोज जी साहब नहीं, सुनो तो नवाब सुनो, 1996 में तो सरोज घर की बहू थी और 12 में विधायक चुनाव में। ये सेकंड राउंड हमारा डीएसपी था और हम डीएसपी में पहुंचे, हमारे कत्ल का मुकदमा वापस किया बहनी ने और मंत्री भी बनाया। और जब 96 में थे तो बस पहले यहाँ टिकट दिया, हमने लड़ने से मना किया। 3 आदमी बैठे थे, हम, बहन जी, राजा रामपाल, भगवती सागर। बहन जी हमको बहुत मना कहती थी आज इसको साक्षी मांग के कराओ, एक बात का वोट। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, वहां क्यों नहीं लड़ोगे, क्या तुम्हें कोई जानता नहीं? हमने कहा ये बात तो राजा राम बता सकते हैं, क्यों? हमने ये वहीं रहने वाले, क्यों इसको कोई जानता नहीं? गाने नहीं सब जाना भाई, वो कैसे कहती है जब? तो बहन जी ने कहा वहां कि देखो कितना अच्छा आदमी है, वही शब्द बता रहा हूं तुम्हें बहन जी, सब पार्टी ज्वाइन करते हैं, सब क्या कहते हैं कि चाहे जाना लड़ा। मैं पूरे प्रदेश में जाती हूँ और समाज के आदमी हमें मिलते हैं, उनसे सबसे इसके बारे में पूछती हूँ, सब इसको कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, आज पता चला। फिर उन्होंने कहा हमसे कि बताओ किसको चुनाव लड़ा, तो अपने अलावा चलो सरकार आएगी तो मंत्री बनाएंगे, कोई नाम बताओ किसको लड़ा, यह बात चाहिए।